देखो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट और उसके साथ टारगेट स्टॉप लॉस का सही से यूज़ करना है क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करेंगे तो उनका लॉस बड़ा हो जाएगा और उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं भी करते हो तो भाई इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपके जो इमोशंस हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। एक बार लॉस होने के बाद इंसान के जो इमोशंस हैं वो और भी ज़्यादा नुकसान करवा देते हैं। और टारगेट टारगेट इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी-कभी लोग जब उनको प्रॉफिट दिखने लग जाता है तो वो उसको बुक नहीं करते। उनको लगता है कि भाई थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा और हो जाए और इस कारण क्या होता है कि थोड़ा जो प्रॉफिट उनके पास आया होता है ना, वो प्रॉफिट भी वापस मार्केट में चला जाता है और वो जो स्टॉक है वो हमेशा थोड़ा भागता रहेगा। क्या कोई ना कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ से वो रिवर्स करेगा और कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जो प्रॉफिट था वो भी नहीं कमाया और अगर लॉस हो जाता है तो और भी नुकसान। ऐसे में एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बने रहने के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई आप रिस्क रिवार्ड रेशियो का यूज़ करके ट्रेडिंग करो और उसमें अपना टारगेट स्टॉप लॉस आप यूज़ करो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए क्योंकि एंड तक देखना जिससे कि जितने भी ट्रेडर्स हैं जो गलतियां करते हैं इमोशंस की हो, साइकोलॉजी की हो, या फिर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपको समझना होगा। कैसे लगाना है देखो, मैंने अभी यहाँ पे अपना टारगेट भी लगा रखा है, स्टॉप लॉस भी लगा रखा है, अपनी पोजीशन भी चल रही है। तो मार्केट कुछ भी करो, अपने को वो डर नहीं है कि भाई क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके डाउन साइड में आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, एसएल खाएगा। लेकिन हम इस एसएल को ट्रेल भी तो कर सकते हैं। एक बार अच्छा प्रॉफिट होने के बाद अगर इस स्विंग को ये ब्रेक कर देगा तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है इस जगह शिफ्ट कर दूँ। फिर जो मेरी ट्रेड है ना, उस ट्रेड में लॉस होने के जो चांसेस हैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं भाई कि कैसे आखिर आप ट्रेडिंग में टारगेट स्टॉप लॉस लगा के रिस्क मैनेजमेंट करके रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स हो उसको सिलेक्ट करना होगा। और मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ वो है देखो धन ऐप, जिसमें कि सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू के पेड फीचर्स मिल जाते हैं। और इन बेटर फीचर के कारण मैं इसी को यूज़ करता हूँ। आपको अगर इसमें ट्रेड करनी है तो डीमैट अकाउंट का जो लिंक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट 5 मिनट में ओपन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब फर्स्ट स्टेप ये है कि भाई आपको स्टॉक सिलेक्ट करना होगा। तो स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए हम देखो होम पेज के पास में मार्केट है और यहाँ पे स्कैनर मिल रहे हैं हमें। ठीक है, इस स्कैनर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से हम बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो हमें बताएगा कि कौन से स्टॉक्स तेजी में हैं, कौन से गिर रहे हैं। और धन का स्कैन एक्स प्लेटफॉर्म भी है। इन सभी के देखो मैंने वीडियोस बना के प्लेलिस्ट बना। तो भाई साहब आप हमारे इस चैनल पर जाके इन प्लेलिस्ट को, इन चैनल के सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस को, जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सारा काम कंप्लीट कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, अगेन चार्ट पे चलते हैं। तो देखो मैं आपको बता रहा था स्कैन करना है, आपको जो भी स्टॉक्स है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको देखो ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी जो मैंने ट्रेड ले रखी है वही ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसी के बारे में बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वही चार्ट लगा दूंगा जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमने लगा रखा है, जीएमआर एयरपोर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ट पे लिखेंगे, टाइप करेंगे, जिससे वो स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दी एंड ये इस जगह ऐड हुआ है तो चार्ट की जगह ऐड कर, ये जो ट्रेड है ये भी शो हो रही है। तो मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे इन सभी को हटा के आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इस चार्ट के अंदर जाता हूँ, ये जो भी टूल्स लगे हैं हटा दिया। और ये जो टारगेट स्टॉप लॉस है इसको भी मैं हटा देता हूँ, आपको कैसे लगाना है वो बता देता हूँ। ठीक है, चलिए ये मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सादा चार्ट आपके सामने रहेगा। फिर हम बात करते हैं कि भाई कैसे रिस्क रिवार्ड रेशियो का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बड़ी टाइम फ्रेम से देखना है, कोई भी ट्रेड हो उसमें कहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस, कहाँ पे रेजिस्टेंस बैठ सकता है, इन सभी रेजिस्टेंस सपोर्ट को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रही है जो कि मार्केट अपने लेवल पे है, ये देखो सपोर्ट जोन।
ये हमने बनाया है, ये मार्केट का है, देखो सपोर्ट जोन जो कि नीचे जाने से रोक रहा है। ओके भाई, 1 आवर में आ जाते हैं। 1 आवर में आप देखो तो यहाँ पे क्लियरली प्राइस एक्शन बना हुआ है, जो आपको देखने को मिल रहा है। ये लेवल है, तो ये जो लेवल है ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, वो भी ड्रॉ कर देंगे, ये रहा। और इसके बाद हम 15 मिनट में आते हैं। 15 मिनट में हम देखेंगे तो दोस्तों हमारे सामने एक और प्राइस एक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा। वो है कि भाई इस जगह से गिरावट हुई है दूसरी बार भी यहीं से, इसका मतलब हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन बना देता हूँ मैं, क्योंकि मैं ये सारी टूल्स रिसर्च करके बता रहा हूँ, जिससे कि आप ये समझ पाओ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आखिर कैसे देखा जाएगा, कहाँ पे टारगेट स्टॉप को सेट किया जाएगा। फिर हम आते हैं 5 मिनट में। अब एक चीज़ देखो आपके, ठीक है, हमने कुछ लेवल्स निकाले कि मार्केट सपोर्ट पे है, यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट दिया है। जो आप दोस्तों इस लेवल को ये तोड़ दिया ना, इसका मतलब क्या है कि अब इसमें अच्छे खासे बायर्स आ रहे हैं और इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, थोड़ा बहुत बाइंग साइड मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट किया, हमारी ट्रेड इस जगह है। डायरेक्ट अगर कभी भी ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, एक बार वेट करके देखना है कि भाई ये सक्सेसफुल रुक रहा है या फिर डायरेक्ट ये वापस गिर जाता है। तो ऐसे में ब्रेकआउट जो होते हैं वो ब्रेकआउट फेलियर भी हो जाते हैं। उससे बचने के लिए हमने वेट किया, फिर एक सही जगह पे हमने यहाँ पे एंट्री लिए। और अब भी 100% थोड़ा चांस है कि भाई ये जो ट्रेड है हमारी प्रॉफिट में होगी। तो इसके लिए हमें अपनी स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा, रिस्क डिसाइड करनी होगी। तो हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हैं, इन टूल्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से देखो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का टूल लेंगे, जो कि हम तेज़ी की तरफ लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन का तब लेते हैं जब हमें सेलिंग साइड जाना हो। मैं लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और इस जगह क्लिक कर दूंगा, ये हमारी बाइंग जगह है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन और ये रेड जोन है। रेड जोन आपको बताता है कि भाई कितना आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ग्रीन बताता है कि कितना टारगेट रहेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रिस्क रिवार्ड। ठीक है, अभी जो रिस्क रिवार्ड है वो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर हम 100 रुपये की रिस्क ले रहे हैं तो 100 रुपये का हमारा टारगेट है। ठीक है, और बड़े एग्जाम्पल में बताऊं तो अगर आप 1000 रुपये की रिस्क लेते हो तो 1000 रुपये आप प्रॉफिट बना सकते हो। और बड़ा बताऊं तो भाई 10,000 की रिस्क है तो आप यहाँ पे 10,000 का ही प्रॉफिट होगा। तो हमें चाहिए 1:2, यानी अगर हम जो भी रिस्क ले रहे हैं 1000 की ले रहे हैं तो उसके बदले में हमें 2000 का प्रॉफिट होना चाहिए ना, 2000 का। इस प्रकार से रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए अब हमारे पास जो स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो है यहाँ से एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे एक स्विंग है, बोले तो ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया। ये जो स्विंग है ना, ये हमारा इस जगह स्टॉप लॉस बैठेगा। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस के लिए इस चीज़ को डिसाइड कर लिया। फिर अपना टारगेट डिसाइड करना है। टारगेट डिसाइड करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट का ऊपर का रेजिस्टेंस हो, उससे थोड़ा नीचे आपको रखना होगा अपना टारगेट। अभी के टाइम पे देखो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुई थी, तो ये थोड़ा बहुत मार्केट के लिए हर्डल हो सकता है। इस जगह से मार्केट में वीकनेस आ सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस लेवल को लगा देंगे। वैसे अगर हम बात करें कि भाई इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या लेवल है, चार्ट पैटर्न का जो टारगेट है वो यहाँ पे दूर है ना, वो बता रहा है इस जगह, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से गिरा था और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, तो इस जगह का टारगेट है। पर हो सके ये आज के लिए पॉसिबल नहीं है, हमें इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो इसमें सेट करना है अपने को। तो देखो ये जो लेवल है, हम यहाँ से ये जोन है वो यहाँ तक लेके आ जाएंगे, इस अपनी ग्रीन लाइन को यहाँ तक कर देंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो 2.47, 2.47 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो रिस्क कितनी हो रही है, मान लो हमने 1000 रुपये की यहाँ पे रिस्क ली है, तो उसके बदले में हमें जो प्रॉफिट हो सकता है 2500 हो सकता है, यानी 2.5 गुना प्रॉफिट हो सकता है जितनी रिस्क है उससे। तो इससे क्या है कि अगर मान लो एक ट्रेड में हमें नुकसान हो जाता है, मान लो किसी ट्रेड में हमने 1000 का नुकसान कर दिया है, अगली ट्रेड में जब हम 2000 का प्रॉफिट कर देंगे, ये नुकसान हमारा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आप रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करोगे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होगी कि भाई मेरे को यहाँ आया निकलना है, यहाँ आया और निकलना है, यानी जो दोनों सिचुएशंस बन रही थी कि भाई लॉस हो रहा है तो हम उसे बुक नहीं कर रहे हैं और वो लॉस और बड़ा हो रहा है, तो आपने यहाँ पर लॉस को कंट्रोल कर दिया है कि इससे ज़्यादा मेरे को लॉस लेना ही नहीं है भाई। यहाँ पे आपने किया क्या है, यहाँ पे आपने पहले ही अपना टारगेट डिसाइड कर दिया है, तो एक अच्छा प्रॉफिट होने के बाद आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर लोगे, उसके बाद हो सके ये वापस गिर जाए, आप बच गए।
है ना, प्रॉपर तरीके से काम करना है तो ये सेटअप आपका अच्छा रहेगा। अब बताता हूँ आपको कि आप कैसे यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस लगाओगे इन सिस्टम में, ठीक है। तो हमने जो ट्रेड ले रखी है उसमें टारगेट स्टॉप लॉस लगाने के लिए अभी हमारे पास जो तरीके हैं वो है, एक तो देखो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर, ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर क्या होता है, तो ये एक ऐसा ऑर्डर है जहां पे आप टारगेट स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे सरका सकते हो उस पर क्लिक करके। और जो दूसरा तरीका है वो है कि आप यहाँ पे पोजीशन में जाके अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। पोजीशन में जाके तो अभी मैं आपको धन ऐप में बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे धन ऐप ओपन किया, ये मोबाइल में भी आप ओपन कर सकते हो। आपको यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक किए आप, फिर अपनी पोजीशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा ऐड स्टॉप लॉस। इस ऐड स्टॉप लॉस के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन और मिलते हैं। एक तो है स्टॉप लॉस का, एक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का और एक है टारगेट का। तो इन तीनों में से आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आपने जो भी प्राइस देखी थी, मैंने जो चार्ट में आपको बताया ना, हमने जो डिसाइड किए वो रेड जोन वाला, वो प्राइस आपको यहाँ पे डाल देनी है। और ट्रिगर प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रखना है ताकि एक रेंज मिल जाए और उसके बीच हमारा स्टॉप लॉस कहीं पे भी हिट हो सके, ओके। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर आप चाहते हो कि भाई जो प्रॉफिट है मेरा ऊपर सरकता जाए और उस प्रॉफिट में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरा धीरे धीरे कम हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि जब हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है, तो हमारी जो रिस्क है वो जीरो हो जाएगी, है ना। ऐसे में आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जहाँ पे स्टॉप लॉस एक बार जो आप सिलेक्ट किए वो लिख दोगे, ट्रिगर प्राइस भी वो लिख दोगे, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जगह आप पॉइंट वाइज लिखोगे। जैसे कि मान लो आपने 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया है और मार्केट अभी 78 चल रहा है ना, तो जैसे ही मार्केट में आप सिलेक्ट कर दो कि यहाँ पे ट्रेलिंग जंप है वो 2 कर दो, तो मार्केट 78 से 80 हो जाएगा, उसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, यानी वो 71 रुपये पे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे ऊपर सरकता जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया अभी, वो आप अभी जो हमने सेट किया है वैसे सेट कर सकते हो कि ये तो हो चुका है। अब यहाँ पे एक और तरीका बताऊँ, वो है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर, यानी कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, तो इस जगह के यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आपको एक प्लस जैसा आइकन दिखेगा, ये जो प्लस दिख रहा है ना इस पर क्लिक करो, उसके बाद लिख रखा है सेल स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे है सेल स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। आप यहाँ पे एक तो सिंगल स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो, दूसरा है स्टॉप लॉस और ट्रिगर वाला भी लगा सकते हो जिसमें कुछ रेंज रहती है। मैं यहाँ पे अपना सेल स्टॉप लॉस का सेट कर देता हूँ, ये ठीक है। कि प्राइस चल रही है, यूनिट है, आप क्वांटिटी कितनी ऐड करना चाहते हो, और यहीं से टारगेट स्टॉप लॉस भी सेट करना है तो इस जगह पे भी क्लिक कर सकते हो, और मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया, आपके सामने ये मेरा स्टॉप लॉस आ चुका है। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रैग यानी ऊपर करना है तो कर लो, नीचे करना है तो नीचे ले जाओ, जहाँ पे भी ऊपर नीचे करोगे ये ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाएगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं टारगेट कैसे लगाना है। अब टारगेट लगाने के लिए आपको करना क्या है, टारगेट के लिए आपको जहाँ पे टारगेट है उस जगह पे क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देखो सेल, ये हमारी लिमिट ऑर्डर है, सेल पे क्लिक कर दो। मेरा यहाँ पे देखो टारगेट भी लग चुका है कि नहीं बताओ, तो मेरा टारगेट लग चुका है। इस आसान तरीके से आप आपकी जो ट्रेडिंग है रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करके अपने इमोशंस पे काबू कर सकते हो, और टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये सारे फीचर्स धन ऐप में मिलते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। डीमैट अकाउंट का लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से ओपन कर लीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।